नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली रचना है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। यह है इन रचनाओं का 867वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। बाबा मुलाला म्हणाले, या वेळेस तुझे मार्क मागच्या वेळेपेक्षा बरे आहेत. 30% होते ते 40% झालेले आहेत. पण आणखी मेहनत केलीस तर पुढच्या वेळेस ते 80%पर्यंत सुद्धा जाऊ शकतात. मुलगा म्हणाला, मी मुद्दाम थोडाच पुढे गेलो. जर एकदम पुढे गेलो तर तुमच्यासारख्यांना ते मार्क मानसिक धक्का देऊ शकतात. दूसरी रचना है वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का ये है अगला 516वां सवाल। गुरु की बातें मानने से पहले क्या मुझे गुरु को परखना नहीं चाहिए? इसका उत्तर है ज़रूर परखो, पर क्या मिलेगा? आप उनको अपनी सतह से परखेंगे, उनकी सतह तक तो आप जा ही नहीं पाओगे, तो फिर परखोगे कैसे? अगला सवाल है 517वां। मैं उनकी तरफ ध्यान से देखूंगा, वे उनके विचारों पर स्थिर है या नहीं, और वे जो कहते हैं उसके अनुसार करते भी हैं या नहीं, ये मैं देखूंगा। इसका जवाब है शायद कभी कभी उनकी कहनी और करनी में कुछ फ़र्क हो सकता है, पर वो कुछ भी सबूत नहीं हो सकता। वो सिर्फ इरादे स्पष्ट कर सकेंगे, और आपके इरादे और उनके इरादे समान तो नहीं होंगे, ध्येय भी समान नहीं होंगे। 518वां सवाल है। मैं इतनी तो अपेक्षा कर सकता हूँ ना कि उनका खुद पर नियंत्रण हो और वे सही ढंग की जिंदगी जी रहे हों। इसका उत्तर है आप कहते हो उस प्रकार के तो अनेक लोग आपको मिल जाएंगे, वे सब तो आपके गुरु नहीं हो सकते। गुरु आपको आपके घर का रास्ता बता सकते हैं, खुद तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं, पर उनकी मानसिकता क्या है इसका रास्ता बताने से कोई वास्ता ही नहीं है। और उनकी सही मानसिकता आप पहचान भी कैसे सकते हो? वे आपके लिए सही गुरु नहीं हैं, ये वो ना भी बताएं तो भी आप में जो बदलाव होगा वो तो आप देख सकते हो। अगर आप उनके यहाँ रहो तो आप शायद वो और अच्छी तरह से देख सकते हो। आपका अधिक शांत होना और अधिक खुश रहना, इन बातों से ही आपको कुछ पता चल सकता है। अगर ऐसा हो तो वही व्यक्ति आपके लिए सही है। किसी नतीजे तक आने से पहले कुछ वक्त देना चाहिए, और एक बार आपको तसल्ली हो जाए तो गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए और उसके अनुसार कर्म करने चाहिए, पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ। अगर आप उसको गुरु ना भी माने, कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आप उनके साथ खुश हैं। केवल सत्संग भी आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। आपका दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। अगर आपने किसी को गुरु मान भी लिया तो भी पूरी लगन के साथ उनका सब कुछ मानना चाहिए। कोशिश आधी अधूरी होगी तो काम नहीं होगा। लगन कम होना और विश्वास पूरा ना होना, इन दो कारणों से आपका ध्येय साध्य नहीं होता, और वो ही खुद ही निर्माण किया हुआ दुख का एक कारण बन जाता है। इस हालत में गुरु का कोई दोष नहीं होता। आपकी बुद्धि, आपका मन और आपके दृष्टिकोण बदल नहीं पाए, इसका दोष होता है। अगला 519वां सवाल है। अगर शिष्य समझ न पाए या उसकी श्रद्धा पूरी तरह ना जग पाए तो क्या गुरु शिष्य को नकार देता है? क्या बार बार समझाता रहता है? इसका जवाब है अगर गुरु उसे नकार दे तो वो सच्चा गुरु है ही नहीं। गुरु रुकता है, शिष्य को समझने योग्य बनाता रहता है।
जब शिष्य मन से शुद्ध हो जाता है तो वो सब कुछ समझ पाता है और गुरु तब तक उसे समझाता ही रहता है। इसका अगला 520वां सवाल है, ऐसा करने से गुरु को क्या मिलता है? वो इतनी कोशिश क्यों करता रहता है? इसका उत्तर है, शिष्य का दुख और दर्द दूर करना, यही गुरु की इच्छा होती है। आदमी को दुख में देख उसे लगता है कि उनका दुख दूर हो, वे जग जाएं, वो किसी का दुख सह नहीं कर सकते। इस बात के लिए गुरु के पास संयम की ज़रूरत होती है और गुरु के पास वो तो बहुत होता है। गुरु कभी किसी शिष्य को नकारता भी नहीं है और उसे समझाना बंद भी नहीं करता। अगला सवाल है 521वां, अगर मैंने किसी एक को गुरु मान लिया तो क्या वो मेरा इकलौता गुरु होगा? और अगर चाहूँ तो क्या मैं गुरु बदल भी सकता हूँ? इसका जवाब है, वास्तव में सारा ब्रह्मांड ही आपका गुरु होता है। कोई भी बुद्धिमान और जागृत आदमी ब्रह्मांड की हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकता है। बस आपका दिल शुद्ध होना चाहिए, आपका दिमाग साफ होना चाहिए। आप अस्थिर होते हो तो एकाग्रता का अभाव होता है और आप आलसी होते हो तो आप कुछ सीखते ही नहीं। ऐसा होता है तो आपको किसी और गुरु की आवश्यकता होती है जिस पर आप विश्वास कर सकें और जिसका कहना मान सकें। अगला 522वां सवाल है, तो गुरु की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? इसका उत्तर है, क्या ये भी कोई सवाल है? आपके अस्तित्व के लिए आपकी माँ की ज़रूरत होती है कि नहीं? एक सतह से दूसरी सतह तक जाने के लिए आपको मदद की ज़रूरत होती है। वो आप कहीं से भी ले सकते हो, सिर्फ मानव से ही ले सकते हो ऐसा भी कुछ नहीं है। वो आपके आसपास किसी का अस्तित्व इतना ही हो सकता है, या आपके मन में कोई नया विचार आना इतना भी हो सकता है। कहीं से आपको मदद लेनी पड़ती है। आपका स्व सिर्फ रुकता है और राह देखता है कि बेटा कब अपने पिता के पास वापस लौटता है। सही वक्त आने पर सब चीज़ों का अर्थ समझ में आ जाता है, धीरे धीरे और प्रेम से। तब तक इस घटना की तैयारी होती रहती है। कोई गुरु या दूत आपको कुछ बताता है और फिर आपका काम हो जाता है।